अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोदी की जीत से पाकिस्तान के निकले आंसू पाकिस्तान क्राइम। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है। नरेंद्र मोदी साहब की मासिव सपोर्ट और नेशन की तरफ से उनको इलेक्ट किए जाने की खबरें और पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजेंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी? बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई उससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है, तो ये पैनिक जो है। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते जनाब। आप जमीन उठाकर यहाँ से मैं कहीं रशिया या मैं यहाँ से अमेरिका उठा के अपना खिता नहीं लेकर जा सकती। पड़ोसी हमारी यही रहे। इलेक्शन जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से एक ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस पोजीशन। इससे पहले एक खौफ में लिखी जा रही थी, कहा जा रहा था कि कहीं मोदी ना आ जाए, मोदी आ गया तो क्या होगा। क्योंकि ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर मोदी सरकार इंडिया में रहेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका मिला है इंडिया पर राज करने का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत से पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी ऐसी जीत देख पाकिस्तान सकते में है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है। रूस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई समेत कई देशों की मीडिया ने भारत के नतीजों को कवर किया। ब्रिटेन के बड़े अखबार द गार्डियन ने सोमवार 3 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल के अनुमान लगाया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरा कार्यकाल जीतेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। नतीजों से साफ जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। द गार्डियन ने आगे लिखा कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें लगभग 1 अरब मतदाता थे, अप्रैल से शुरू हुआ था। अखबार ने लिखा कि चुनाव लंबा चला। उससे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 64 करोड़ लोगों ने जो है वो वोट दिए हैं, जो कि बनते हैं 642 मिलियन। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में पहली दफ़ा देखने को मिला है कि इंडिया ने तमाम ममालिक को इंडियंस ने पीछे छोड़ दिया। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर वोट कास्ट किए गए हैं। बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है कि 1.5 बिलियन का जो है ना वो मुल्क है, और वहाँ पे जो है ना वो फिर भी वोटिंग रेशो आप चेक करें ना तो अराउंड जो है ना ये लेस देन 50% बनती है। अराउंड जो है ना वो 45 से जो है ना वो 50 के दरमियान में। और अगर आप पाकिस्तान में भी जो है ना वो वोटिंग का चेक करें तो वो भी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो सेम ही फॉल करती है। लेकिन ये क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, सो इस वजह से ऑब्वियसली बात है इतने वोट तो कहीं पे कास्ट नहीं होने थे जितने जो है ना वो वहाँ पे होने थे। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इंडिया के इलेक्शन के ऊपर टिकी हुई है। अगली हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी है, उनका हैट्रिक होने जा रहा है। हाँ, बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। लेकिन ऑन दी अदर साइड लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी, क्योंकि सारी पार्टीज़ जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब स्क्वीज़ हो गई हुई है जो है ना वो बहुत। इवन के आम इलेक्शंस में भी जो है ना वो पंजाब के इलेक्शंस हो गए, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए, वहाँ पे जो है ना वो आम आदमी पार्टी से हार रही थी। लेकिन अब जो है ना वो आम आदमी पार्टी
ममता बनर्जी और उसके अलावा जो है ना वो कांग्रेस, ये सारी पार्टीज जो है ना वो मिल गई हैं और अगेंस्ट जो है ना वो कंडक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो कि कौन ये तो श्योर है कि मोदी की ही थर्ड टर्म होगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आया कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, लाइक सिंगल मेजॉरिटी की वाली गवर्नमेंट होगी, या फिर जो है ना वो कोalition गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये इंडियंस पे जो है ना वो ऑब्वियसली आता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करें तो क्या आप बड़ा मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? अभी हालिया पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में जो ड्रामा किया गया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। 1 महीने तक पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आया। अगर हम बात करें इंडिया की तो ये मेरा ख्याल है उनका 7th राउंड था जो कि ख़त्म हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, फ़र्क मेजर क्या देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? बेसिकली ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो वे स्ट्रॉन्गर देन जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं है। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है ना उनका अपना अमला है। यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है शुरू से ही। जब आप देखते हो ना हमारी गवर्नमेंट्स खुद ही बनाती हैं कि भाई जो आपने जो है ना वो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले जो है ना वो होंगे ना वो सारे के सारे जो है ना वो आरओ जो है ना वो जुडिशरी से होंगे, देन ही फिर जो है ना वो आ जाते हैं, एसी बन जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो है ना वो एमपीओ के तरीके के जो है ना वो ऑर्डर। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में आई थिंक इलेक्शन ही हुए, मजाक ही हुआ है, लेकिन इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। क्या इंडिया में हम धांधली की उम्मीद रखें कि वहाँ पे धांधली होगी, जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तानी चीख चीख के कहते हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हो गई, हमने तो इसको वोट कास्ट ही नहीं किया था। तो क्या ये शोर शराबा हमें कभी इंडिया में देखने को मिला है? लास्ट इलेक्शन में मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इलेक्शंस के बारे में मुझे जो है ना वो पता नहीं है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इंडिया का ये देखा था कि कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी और वो दोनों ने जो है ना वो शेक हैंड किया था और उसने जो है ना वो कंग्रेचुलेशन की थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के सीन कभी देखने को मिले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक ये है कि रिगिंग होती है। एक तो होता है ना कि दूसरा बंदा कहता है, एक वाकई में होती है और इस दफ़ा पे इतनी ओपन हुई है कि हर बंदे को पता है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये ना पता हो, क्योंकि हम वोट कास्ट करके आए हैं और बाद में शाम को हमें भी सुनने को मिलता है यार फलां बंदा जीत गया है और फलां हार गया। सही। अच्छा, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3rd टर्म आ जाता है तो क्या लगता है वो इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि आप देखें उनके 2 टेन्योर्स अगर हम उनका जायज़ा लें, उनके 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा। हमने बड़े सक्सेसफुल इंडिया के मिशन होते हुए देखे, इंडिया की एजुकेशन, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में IT साइंस, हर लिहाज में हर सेक्टर में इंडिया को हमने डेवलपमेंट करते हुए देखा है। क्या लगता है अगर एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाएगी? आपको पता है इंडिया ने इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की डिमांड कर ली है। वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इवन कि अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया कि अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो 6 महीने में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। तो इसके साथ साथ और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? बेसिकली ये तो वो वाले स्लोगन्स हैं जो किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में जब इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के सुनने को मिलते हैं, जब इंडिया में इलेक्शंस आते हैं तो ये सुनने को मिलते हैं। ये रियलिटी बेस्ड तो होते नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो अगर इतना ही वीक कंट्री होता तो ये कब से जो है ना वो जब इंडिया की नज़र थी ये कब से हो चुका होता। वीडियो खत्म हो गई भाई, बिजली चली गई। एक तो पाकिस्तान है भाई साहब, पता ही नहीं चलता कब बिजली चली जाती है। तो बाकी भाई इलेक्शन कोई बात नहीं, सच्ची बात है भाई। अब मुद्दों पे बात क्या करनी जब हमारी खुद की गजब बेइज्जती इंडिया की तारीफ ही करनी है भाई। हमारे मुल्क में ना लाइट है, ना गैस आती है, ना इधर पेट्रोल मिलता है। क्या बंदा करे? हाँ, पेट्रोल मिलता है भाई 4 रुपये सस्ता किया। पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है जी, नहीं मिल रहा है। मैं खुद डलवाने गया, उन्होंने कहा हमारे पास पेट्रोल नहीं है। भाई मैंने मुंह धो के नया बने, उसने कहा हमारे पास पेट्रोल नहीं। मैंने उसको कहा कि 4 रुपए पेट्रोल सिर्फ कम हुआ है, 4 रुपए एक्स्ट्रा दे देते तो शायद दे देते फिर। तो मैंने कौन सी जीत की थी? मैंने तो इतनी बात की थी भाई आप पेट्रोल डाला दे, मुझे ना 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो उसका क्या प्राइस किया? उसने बोला भाई मेरे पास है ही नहीं। चलो भाई, बाकी भाई इलेक्शन की बात करें तो पार्टी तो भाई साहब बीजेपी की जीत ही गई है। इंडिया NDA अलायंस, अब तो ये ना मिलके NDA
एनडीए। भाई साहब तो बीजेपी बोला सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, जिस पे वो तो भाई है, वो तो भाई है। लेकिन मोहम्मद साहब इस बार वो ताकत इस बीजेपी के अंदर नहीं, आपको मानना पड़ेगा हाँ, कि कमजोरी आ जो गई है। मेजोरिटी के साथ पहले थी। ग्लूकोज की अब ऑपोजिशन भाई जी तगड़े हाथ लेके अंदर। लेकिन भाई इस ना इलेक्शन से एक चीज जो है ना, अब जो है बीजेपी को भी समझ जानी चाहिए कि ये मंदिर हिंदू मुस्लिम करने से ना पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पार्टी कमजोर हुई है, हकीकत ये लफ्ज है। और इस दफा तो भाई साहब ग्राउंड रियलिटी पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ना वो काम चलेगा। हाँ जी सही बात है भाई, पहले ग्राउंड रियलिटी पर काम नहीं काम हुए, लेकिन जो खामियां भाई साहब वो सुधारनी मतलब पड़ेगी, जो खामियों को दूर करना पड़ेगा, जो कमियां कैमरों की दुनिया से, जुगलों की दुनिया से जरा बाहर आना ऐसे ही बिल्कुल भाई काम करना पड़ेगा। और एक और भी चीज है कि सर ग्राउंड रियलिटी ये भी है भाई कि हम जो पार्टियां ना अक्सर वो टिकट ऐसे बंदे को दे देती हैं जो वैसे ही पनौती होता है, बिल्कुल वो हार जाता है। ये भी बड़ा फैक्टर है भाई। बहुत कि इस दफा मैं अक्सर वीडियो देख रहा हूँ ना, तो अक्सर जो बंदे जो है वो इस चीज को जानते हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि भाई साहब जो बीजेपी ने टिकट बांटी है ना, वो गलत बांटी गई है, वो खराबी की कई मीडिया के लोग जो 8-10 टिकट होल्डर थे दूसरी पार्टियों से लिए गए ना, लोग भी सब उनसे मुतनफर हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो काम अच्छा कर रहे थे, इसने पार्टी क्यों बदली? ऐसे ही उससे भी भाई साहब दिक्कत आ जाती है, जिस तरह पीटीआई के दूसरी साइड पर गए। एक बात और भी याद रखो भाई साहब, पाकिस्तान में खान के नाम पर जिन बंदों को उनका पड़ोसी नहीं जानता था वो भी जीते हैं। हाँ। पार्टी का नाम भी होता है। लेकिन जो खान की पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ गए वो हारे भी तो है ना, ये भी तो देखना। उनको टिकट ही की बात कर रहा हूँ, पार्टी की अहमियत की बात कर रहा हूँ। जो पीटीआई को छोड़कर गए थे उनको किसी ने पूछा, टिकट ही नहीं दी, उनके बिहेवियर देखा लोगों का, उनके पोस्टर के साथ क्या कुछ करते रहे। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो भी उधर भी ऐसे ही है ना, मतलब जो दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं वो यार नाम तो बीजेपी का ही चलना था ना, जैसे पीटीआई का पाकिस्तान में चल रहा था। वो आ गई बिजली भाई है। हाँ तो भाई, लेकिन ये भाई सरकार तो बीजेपी की बन गई, लेकिन ये जो 400 पार का नारा था वो पूरा भाई हेलो ताने मत दे, ताने पहले से इतनी जवाब मांग रहे हैं इतने भाई, वो 400 पार वाला कहाँ से देगा तू? कल एक भाई ने लिखा होता है ट्वीट में, कल एक भाई ने लिखा होता है यकूब भाई इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा 400 पार। अच्छा। लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ अगली बार बीजेपी हुकूमत ही नहीं आनी, मैं पहले से बता रहा हूँ, अगली बार कांग्रेस ने आना है, मैं आज पहले बता रहा हूँ, 3 साल पहले बता रहा हूँ। यार जो भी है बीजेपी ने 5 सालों में खामियां की है ना, गलतियां की, भाई साहब इन 5 सालों में सुधारेंगे, हो सकता है सुधार के लिए ऊपर चले जाए, हो सकता है ये भाई ये भी हो सकता है, गलतियों से सीखा जाता है, लेकिन जरूर सीखना चाहिए। लेकिन ये भी है वो अगर सीखे तो नहीं बिल्कुल सीखेंगे, और अगर बिगड़े तो अगर एक मरतबा भाई साहब बीजेपी पीछे चली गई तो कांग्रेस ने भाई साहब 8-10 साल या 15 साल तक उन्होंने फिर खाड़ा नहीं छोड़ना। अच्छा अगर चाहे उन्हें जो भी करना पड़े, जो भी हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े, उसमें एक पंगा है ना बेसुनी यही है कि भाई कि बीजेपी के पास जो है वो 240 सीटें अपनी हैं, कांग्रेस के पास उतनी ज्यादा सीटें नहीं होती भाई। अगर ज्यादा 200 के क्रॉस करेंगे सीटें तब जाके हुकूमत वो अपनी बना पाएंगे, जब तक ये 100 पे 150 पे रहेंगे तो फिर नहीं बना पाएंगे। और दूसरों का कोई भरोसा नहीं था, किसी वक्त भी भाई साहब कल्टी मार सकते हैं। मैं तो कल भाई मीम देख के हंस रहा था, कहते हैं भाई चाचा एक बार कल्टी मार दे, जैसे हर बार मार दे, एक बार फिर कल्टी मार दे। नीतीश कुमार का ना अच्छा वो बंदा 18 साल से सीएम है, इस बार भी मैं देख रहा हूँ क्या लफ्ज बोले, फिर आपको क्या इस तरह बंदा नहीं घूम देता पार्टी जब हमारे कल्टी बात इस तरह का बोल रहे थे, और साथ में ये भी कह रहे थे कि इसने जाना बीजेपी की तरफ ही है। वो ही ना वो पहले मीडिया वाले बता रहे थे। अच्छा मीडिया को यकीन माने सियासतदानों से ज्यादा पता होता है, दिमाग को पढ़ लेते हैं कि इसने किधर जाना है, उनको पता है। यार मुझे ये एक अक्लमंद के लिए ये काफी नहीं है कि एक पार्टी के पास 240 सीटें हैं और एक के पास 100 है, वो किधर जाएगा? इधर जाकर उसने फिर भी बेइज्जती करवानी है। नहीं अगर वो इधर मीर के सारे गाने तो उनकी भी हुकूमत बन सकती है, वो तो नहीं छोड़ते भाई, उनकी भी हुकूमत बन सकती है अगर वो सारे उसकी मर्जी है, उसकी पार्टी है, या उम्मीदवार है तो फिर
कहीं भी ज्वाइन कर उसकी सकता अपनी है। मनमर्जी जिधर मर्जी जाए। लेकिन भाई इलेक्शन इस दफा ना वो पप्पू का चप्पू चला है, हाँ जी। 50 से ना 100 100 पर सीटों पे पहुंच गया। ये उसकी भारत मेहनत जोड़ो है। यात्रा का ना भाई फर्क दिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार से इस इस बार दफा अगर आप पप्पू को बोलते हुए सुनेंगे ना लेकिन भाई इस साहब, बार तो भाई साहब अगर भारत वो- जोड़ो यात्रा दोबारा करेंगे ना, उससे भाई साहब वोट नहीं बढ़े, कुछ ग्राउंड पर करना होगा। दोनों पार्टियां, अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट भी अगर strong है। आपके दिमाग में ये दोनों बात भाई चल साहब रही है ना, करेंगे, तो राहुल गांधी के दिमाग में भी है। ये बात पक्की चल रही है कि मैंने अब ग्राउंड रियलिटी में भी कुछ करके दिखाया है। सिर्फ जो और तो करेंगे बयानबाजी है ही। या और भाई इंटरफेरेंस है, मैंने तो भाई पहले ही बोला था कि इंडिया को सुपर पावर राहुल बाबा ही बना सकते हैं। हाँ जी, मोदी साहब शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शाबनी साहब। मोदी शाबनी मोदी साहब, साहब ही है। आप तेरी जबान क्यों पता भाई- चल रहा? डर गया वो भाई- बेचारा, ये डर गया सुपर है। पावर- अरे कुछ नहीं, योगी बाबा का ये कहते हैं, डर लगते हो यार। योगी बाबा तीसरी मर्तबा हुकूमत आ योगी गई, बाबा का ये- जो है वो यूपी से खुद हरवा दिया है। ओ भाई वो इसलिए हरवाया होगा है कि आवाम को, हाँ वहां से हरे जा रहे हो, अयोध्या में मंदिर बने। वो कहते और गुजरात से भी आ रहे हैं। किसी ने नहीं, गुजरात से जीती है बीजेपी की। अच्छा भाई ना एक मीडिया पर्सन पूछ रहा था योगी आदित्यनाथ से, कह रहे थे कि भाई 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, कैसे पार होगी? कहते हैं 80 तो यूपी में ही है। हाँ। तो यूपी में भाई साहब हार गए, डंका नहीं चला उधर भी। चलो कोई 25-30 ले गए उधर से। हाँ कोई नहीं, हारे कोई हैं। नहीं। मेरे को- अच्छा सियासत मुतालिक है ही इसको नाम की बात एक चीज तो है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता किसने एक तो किधर भाई चले साहब, जाना है। जो ईवीएम पे इस दफा कोई उंगली नहीं उठी वो भी बच गई। तारक भाई और दूसरा भाई और यकूब ज्यादा भाई जीत बोलते जाते थे। ना तो इंडियन का मामला ही नहीं बना अभी वही, तो। अभी वो किसी ने अगर नहीं दिखाया। बढ़ना था, अगर जीत जाते अगर तो जीतते ना 400 से पार जाते तो फिर आप लोगों ने ये मुद्दा बिल्कुल 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 उठाना था। बनना था, पहले बनाए तो अवाम उठी, पाकिस्तानी अवाम नहीं उठी, इंडिया की मीडिया ने दिखाया दुनिया को खुद, किसी दुनिया के मीडिया ने नहीं दिखाया। इंडिया के अंदर अकेला बोलता है, इंडिया के भी बोलते हैं भाई। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर नहीं बोलता, चीखता जब इलेक्शन आए थे क्या क्या लफ्ज इन्होंने नहीं बोले। ये सियासत में बाकी भाई- मीडिया का काम होता है। अब यह देखना ये है कि भाई तीसरी टर्म शुरू होगी मोदी साहब की, वो देश को किस तरफ ले जाते हैं। मुझे पता है, आसपास के कंट्रियों के साथ रिलेशन सुधारते हैं या और मुझे बिगाड़ते पता है हैं। किस तरफ लेके जाना है। तो मेरे हिसाब से भाई साहब वो रिश्ते इस दफा सुधारेंगे ना कि बिगाड़ेंगे। और रिश्ते तो पहले जिस तरह मोदी ने बनाया किसी ने भी नहीं बनाया। आप उसने वो काम करने जो वादा किया था, तीसरी बार मैं वो काम करूंगा जो कभी भी किसी ने नहीं जमहूरियत में किया। इसका मतलब क्या है? क्या है? जो कभी भी जमहूरियत में किसी ने नहीं किया, तीसरी बार मैं वो करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाएंगे। पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारेंगे फिर। ये तो हो नहीं सकता। चलेंगे, ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। अपनी रात डूबता है कमेंट सेक्शन में। इस दफा भाई साहब मोदी साहब जो है ना आसपास के कंट्रियों से रिलेशन सुधारेंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।